तेंदुए की आतंक की वजह से पिंपरखेड़ के गांव के स्कूलों में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर बच्चे जो आ रहे हैं पूरी सावधानी से आए और अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए। थोड़ी देर पहले जब प्रार्थना हुआ तो इसके बाद यहाँ के प्रिंसिपल ने मराठी में अनाउंसमेंट किया और कहा कि अगर आप घर से आ रहे हैं तो अपने माता पिता को लेकर आइए, क्योंकि जिस तरह से पूरे इलाके में तेंदुए का आतंक मचा हुआ है और जिस तरह से 20 दिनों के अंदर 3 लोग की मौत हुई, उसके बाद यहाँ पर स्कूलों में सावधानी बरता जा रहा है। जो बच्चे आ रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बाकायदा उनको बताया जा रहा है, सावधानी बरतने को बताया जा रहा है। अगर कहा जा रहा है कि आप आ रहे हैं तो अपने परिवार वालों को साथ में लेके आए हैं। अगर आपके परिवार वाले साथ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ के प्रिंसिपल और या स्टाफ आपको घर पे छोड़ेगा। पूरी तरह से स्कूलों में सावधानी बरता जा रहा है। यहाँ के जो शिक्षक हैं यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको गाइड किया जा रहा है कि आप आइए तो किसी के साथ में लेकर आइए। हमारे साथ प्रिंसिपल है स्कूल में। आप अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे मराठी में, क्या बता रहे थे? तेंदुआ तो इधर बहुत है। हम्म, आने आने जाने का जो समय है, हम्म, सुबह 9:30 से 4 बजे स्कूल का टाइमिंग चेंज किया है। हम्म, तो बहुत दिक्कत है इधर हम्म, से। 16 तेंदुआ इधर पकड़ा है, हम्म, लेकिन हजारों तेंदुआ इधर है। हम्म, गवर्नमेंट को मैं विनती करता हूँ कि पकड़ो और अभयारण्य में छोड़ दो। अ, ये नहीं किया तो इधर का स्कूल का बहुत खराब अ, ये ये बच्चे जो आते हैं उनको क्या कह रहे हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स साथ में लेके आए, क्योंकि जो समय है सुबह और शाम को तेंदुआ कभी भी आता है इधर। सुबह आता है, दोपहर आता है और बच्चों को हमला करता है। बहुत हजारों है, इसलिए उसको खाने में दिक्कत आती आ रही है। आप अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, हाँ। क्या बोल रहे थे? कि पेरेंट स्टूडेंट को लेके आने का है हम्म, स्कूल में। हम्म, और आते वक्त हम्म, जरा गड़बड़ गोंदड़ या गाना वाना सुना के वो बड़े बातचीत करके आना अच्छा, स्कूल में। और अपने गले में हम्म। खिले का बेल्ट रहता है, वो बेल्ट बेल्ट अगर परिवार वाले हाँ साथ नहीं आ रहे हाँ, तो? बेल्ट पहना के स्कूल में आने का। अच्छा, और क्योंकि ये तेंदुआ है ना, वो हल्ला हम्म, अटैक इधर ही करता है माने पे। हम्म। इसके वास्ते उनको बोला बोला कि आप बेल्ट पहन के स्कूल में आओ। बेल्ट पहन के स्कूल में आए। जो टाइमिंग है उसको भी चेंज किया गया है। हम और लोग से बात करते हैं। टीचर किस तरह से बच्चों को बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह से बता रहे हैं आप लोग कि किस तरह से सावधानी से आए स्कूल? छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हम बताते हैं कि घर से निकलते वक्त हम्म, अपने पेरेंट्स के साथ ही निकले हम्म, और स्कूल छूटने के बाद भी हम्म, अपने पेरेंट्स के साथ ही जाए। हम्म, जिनकी कोई सुविधा नहीं है वे बच्चे एक दूसरे के साथ एक साथ जा सकते हैं। और गन्ना की खेती यहाँ पर बहुत सारी है, हम्म, तो सुरक्षितता बरताने के लिए हमें उनको गले का खिले का बेल्ट और हाथ में काठी रखनी चाहिए, यह बताया है। जो बच्चे आ रहे हैं उनको आप बता रहे हैं कि परिवार वालों को भी बता रहे हैं? परिवार वालों को भी हमने बताया है कि क्योंकि यह समस्या बहुत ही विकट है, बच्चों को बच्चे पर हमले होते हैं, इसलिए परिवार वाले होते हैं, तो उनको भी हमने बताया है कि अच्छी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। घर के आजू बाजू में जो सुरक्षितता के लिए कंपाउंड बनाया है वे भी अच्छी तरह से बनाए। और दूसरा यह कि यहाँ पे भी कंपाउंड में कभी कभी आते हैं। कंपाउंड में आए थे जब स्कूल को छुट्टी थी दिवाली में, तभी यहाँ पर स्टाफ रूम के सामने तेंदुओं के जो पैरों के जो निशान थे यह वहीं पर दिखाई दे रहे थे। देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर साहब तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो तेंदुआ आता है और इसको लेकर कहीं न कहीं जो शिक्षक है, जो टीचर हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे और टीचर हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग किस तरह से बता रहे हैं? और साथ ही अभी टाइमिंग भी चेंज किया गया है। टाइमिंग चेंज किया गया है अभी बच्चों का कल से। हाँ, टाइमिंग चेंज किया है कल से। क्या बता रहे हैं बच्चों को? बच्चों को सावधानी बरतने के लिए बता रहे हैं हम। तेंदुओं का डर बहुत है बच्चों के मन में। आते जाते समय वो क्या करते हैं, बहुत डरते हैं, इसलिए वो पेरेंट्स के साथ आते हैं और पेरेंट्स के साथ जाते हैं। कभी कभी हम टीचर भी क्या करते हैं, उनको घर छोड़ाते हैं।
ये देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे जो छात्र हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है। कल से टाइमिंग भी चेंज हो रहा है। टाइमिंग चेंज हो रहा है 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक या 4 बजे तक रखा गया, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट छात्र आते हैं, आप आती हैं स्कूल तो किस तरह से अपने आप को सुरक्षा को देखते हुए पेरेंट्स को लेके आती हैं? नहीं, मैं साइकिल पर स्कूल आती हूँ, पर जब गन्ने का खेत आता है तो हम शोर शराबा कर कर स्कूल आते हैं। हम ग्रुप से आते हैं। मतलब आवाज करते हुए कि आती हैं कि मतलब तेंदुआ ना आए? हाँ, ऐसा लगेगा ना कि बहुत लोग हैं तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकेला नहीं है, ऐसा लगेगा उसे। तो कितनी दूर से आती हैं आप? 3-3.5 किलोमीटर। साथ में अपने जो सहेलियां उनको साथ में लेके आते हैं? हाँ। ये देख सकते हैं छात्रा है और इनका साफ तौर से कहना है कि जब आती हैं तब वो कहीं न कहीं जो कई लोग एक समूह में आती हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा, किसानों का भी देखा, तो उनका भी कहना था कि जब हम खेत में काम करने जाते हैं तो समूह में जाते हैं। समूह में जाने का फ़ायदा ये होता है कि जो तेंदुआ है अटैक नहीं कर पाता, जो आवाज़ लोग करने लगते हैं। और कुछ लोग से हम बात करते हैं यहाँ पर। आप लोग भी आते हैं तो किस तरह से सुरक्षा देखते हैं अपने आप को? पापा के साथ। पापा के साथ आते हैं? हाँ, सुबह आने के बाद हम 2-3 जन होते ना, पापा के साथ आते हैं, और जाने के वक्त बहुत लोग होते हैं यहाँ से। डर लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा थोड़ा डर लगता है। अभी आजकल ज़्यादा तेंदुआ आ रहा है, इसलिए पापा और मम्मी के साथ में आते हैं। हाँ, पापा के साथ। पापा आते हैं छोड़ने के लिए रोज। कैसे टाइमिंग भी चेंज हो रहा है? हाँ, टाइमिंग चेंज हो रहा है, लेकिन पापा आएंगे तभी भी। अच्छा। और हमारे साथ कुछ छात्रा हैं यहाँ पे आए हैं, और लोग कहीं न कहीं यहाँ पे जो शिक्षक लगातार कहीं न कहीं अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं और बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं। किस तरह से आपको शिक्षक यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जो टीचर हैं घर से आते वक्त साथ में आना चाहिए, और जब साथ में ना हो तो मम्मी पापा के साथ आना चाहिए, और इसी वजह से समूह में मतलब और साथ में लेके आना चाहिए हो, और आवाज करते हुए आना चाहिए। और डर लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। देख सकते हैं छात्रा हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर पिंपरखेड़ इलाके में जिस तरह से लगातार तेंदुआ का आतंक बढ़ रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, इस इलाके में 3 लोग की मौत हुई है, उसके बाद डर लगता है। अब हम माता पिता को अपने साथ में लेके आते हैं। अगर माता पिता या परिवार वाला कोई मौजूद नहीं है तो यहाँ के टीचर घर पर छोड़ने जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेंदुआ का आतंक मचा है, उसके बाद पिंपरखेड़ के स्कूलों में अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया है। पिंपरखेड़ के स्कूलों में बताया जा रहा है कि किस तरह से तेंदुआ से बचा जाए, बच्चों को बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार इलाके में तेंदुए अटैक कर रहे हैं। और जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि अगर आ रहे हो तो अपने परिवार के साथ आइए, अगर नहीं कोई आ रहा है टीचर या यहाँ के स्टाफ लेके आएंगे। और यहाँ पर एक बच्ची है जिसको तेंदुआ ने अटैक किया था, जिसके ऊपर अटैक किया था, बच गई है। तेंदुआ कब अटैक किया था तुम? रात 8 बजे। अच्छा, कहाँ से आ रही थी? मैं मेरे चाचा के यहाँ जा रही थी, मेरी दादी आगे थी और मैं उसके पीछे थी। तब तेंदुआ ने मेरे को पीछे से हमला किया। अच्छा, तो स्कूल आ रही थी? कहाँ? स्कूल नहीं, मैं मेरे घर से निकली थी। मेरे चाचा हमारे बगल में ही रहते, मैं उनके पास जा रही थी, तब मेरे पे तेंदुआ ने पीछे से हमला किया। तो कहाँ खरोच मारा था? हाँ, उसके मुझे नाखून लगे थे। अच्छा, तो पहले भी तुम्हारे घर के आसपास आते थे? हाँ, बहुत आते थे। अभी डर लगता है? हाँ, स्कूल आने जाने में बहुत डर लगता है। तो अभी जब आती हो तो आपके पेरेंट्स लेके आते हैं, आपके डैडी माता पिता लेके आते हैं स्कूल? हाँ, मेरे पेरेंट्स लेके आते हैं। देख सकते हैं कि इस बच्ची के ऊपर तेंदुआ ने अटैक किया था और उस समय इनके परिवार वाले थे, इसकी वजह से कहीं कहीं बच गई। और बच्ची का कहना है कि अभी बहुत डर लगता है, और जब स्कूल आती है तो अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ आती है, क्योंकि जिस तरह से पूरे इलाके में तेंदुओं का आतंक बढ़ा है, उसके बाद कहीं कहीं बच्चे जो है डरे हुए हैं, परिवार वाले डरे हुए हैं। हमारे साथ टीचर हैं, क्या बच्चे पूरी तरह से उपस्थित है?
नहीं, बच्चे पूरी तरह से उपस्थित नहीं है। शनिवार के वक्त क्या होता है कि सुबह का स्कूल होता है। सुबह के वक्त सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तेंदुआ बहुत इधर उधर घूमता रहता है, इसलिए बच्चों को बहुत डर लगता है कि हम स्कूल जाते वक्त कुछ हमारे ऊपर तेंदुआ अटैक न कर दे, इसलिए बहुत सारे बच्चे उपस्थित नहीं रहते स्कूल में। उपस्थिति घट गई है बच्चों की। बच्चे कम आ रहे हैं मतलब? बच्चे कम आ रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं वो डरे हुए हैं? बच्चे डरे हुए, बच्चों के साथ हम भी डरे हुए हैं, क्योंकि हमारा भी जो घर है वह भी खेती में ही है। आते वक्त हमें भी दोनों साइड से गन्ने की खेती है, हमें भी बहुत डर लगता है बच्चों के साथ साथ स्कूल आते वक्त। अभी जब टाइमिंग चेंज हुआ है, टाइमिंग चेंज वजह से कितना मतलब सेफ रहेगा? सेफ तो थोड़ा बहुत रहेगा सेफ, क्योंकि तेंदुआ का कुछ टाइम नहीं रहा। पहले तो बोलते थे कि तेंदुआ जो है वह निशाचर प्राणी है, अंधेरे में घूमता रहता है, अंधेरे में उसको बहुत अच्छी तरह से दिखता है। लेकिन जो घटनाएं हुई यहाँ पर उसे देखते हुए लगता है कि तेंदुआ कभी आ सकता है, कभी हमला कर सकता है। जब उसको भूख लगेगी तब वह वक्त नहीं देखेगा कि सुबह है या शाम है या रात है, वह कौन से भी वक्त पर हमला कर सकता है। दूसरा यह कि यहाँ पे जिस तरह से काफी दिनों से तेंदुआ का आतंक मचा हुआ है, स्कूलों में वन विभाग की टीम आई थी, फॉरेस्ट विभाग की टीम आई थी, कुछ बताई थी आप लोग को और बच्चों को कुछ अलर्ट किया है? वन विभाग की टीम आई थी। वन विभाग ने बच्चों को बताया भी है कि तेंदुओं से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और उन्होंने एक पथनाट्य भी रवाया था कि तेंदुआ कैसे अटैक करता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। उन्होंने हमें प्रात्यक्षिक दर्शाया था। मतलब वो नाटक बताया गया था कि किस तरह से बच्चों को बचाया जाए और किस तरह से बच्चों को, बड़े लोगों को भी, बूढ़े लोगों को भी, कि खेती में काम करते समय, स्कूल आते वक्त हमें क्या करना चाहिए। जोर से गाना बजाना चाहिए, हमें जोर जोर से बोलना चाहिए, हमारे हाथ में जो लाठी काठी होती है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, यह उन्होंने बताया था। ऐसे टाइमिंग चेंज हो रहा है 9 से 4? 9:30 से 4 तक स्कूल का भी टाइम चेंज हुआ है। तो शाम को जल्दी जाएंगे बच्चे तो कहीं सेफ रहेंगे? हाँ बिल्कुल ही। 4, क्योंकि 5 बजे तो हमारा स्कूल छूटता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के घर 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, इसलिए उनको घर जाते समय बहुत ही वक्त लगता है। इसलिए 4 बजे तक छूटेंगे तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले वे घर पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हैं कि टीचर है, उनका कहना है कि जिस तरह से तेंदुआ के आतंक है, तेंदुआ के आतंक की वजह से अब स्कूलों का टाइमिंग चेंज हो रहा है। टाइमिंग जो है 9:30 बजे से 4 बजे रखा गया है, क्योंकि 4 बजे के बाद बच्चे जल्दी से पहुंच सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि यहाँ लंबे दूरी से आते हैं बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए, और जो शाम के वक्त तेंदुआ का हमला होने का डर रहता है उससे बचा जाएगा। साथ ही जो स्कूलों में यहाँ पर बच्चे कम आ रहे हैं, बच्चे कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तेंदुए का आतंक बढ़ा हुआ है, बच्चे डरे हुए हैं, यहाँ तक कि टीचर भी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि कभी भी कहीं पे भी अटैक कर सकता है, इसलिए सेफ और सुरक्षित रहने के लिए और रखने के लिए बच्चों को उनको सारी चीजें बताया जा रहा है। उनके परिवार वालों को साथ बुलाया जा रहा है। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको घर छोड़ा जा रहा है। तो कहीं न कहीं पूरे इलाके में तेंदुए का दहशत है, खौफ के साए में जी रहे हैं। बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे टीचर हों, सभी लोग जी रहे हैं। अब कहीं न कहीं प्रशासन ने नया उपाय लाया है, जो बच्चों का टाइमिंग चेंज करके बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है। कैमरे के साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक भारत, पिंपरखेड़, पुणे।